ये जैसे अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बेटा अपन कह रहे कि एक रे पैराक्सियल रे बेटा इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर इंसिडेंट जिस पॉइंट से पास होगी उसको बेटा अपन फोकस कहेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये बेटा अपन कह रहे कि फोकस एफ के इक्वल। अभी अपन कह रहे कि सपोज ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा बेटा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, और ये 2 थीटा है तो बाई ज्योमेट्री बेटा ये भी एंगल कितना होगा 2 थीटा के इक्वल होगा। ये ए पॉइंट से इंसिडेंट हो रहा है, ए पॉइंट पी है पोल बेटा। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि एफ से बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपना ड्रॉ कर दिया, और ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी क्या होगा थीटा होगा। और यहाँ पे अपन कह रहे कि जैसे ये ए है, इस पॉइंट को बेटा आपने जो एफ लिया है, हमें बेसिकली ये डिस्टेंस एफ फाइंड करना, एफ और आर में रिलेशन फाइंड करना। तो ये ए हो गया, ये पॉइंट अपन कह रहे कि इसको हमने सॉरी ये सी है, इस पॉइंट को मैंने बी मार्क कर दिया, ये बी हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैंने सी ले लिया, ये पॉइंट बी हो गया। मुझे यहाँ पर फाइंड करना बेटा बेसिकली पी एफ की वैल्यू, पी एफ इन टर्म्स ऑफ आर अपने को फाइंड करना। क्लियर? तो अभी देखो अपन कैसे फाइंड करेंगे। जो ए सी है वो बेटा किसके इक्वल है, ए सी फ्रॉम ज्योमेट्री बेटा अपन देख रहे हैं कि ए सी जो डिस्टेंस है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा बेटा। क्लियर यहाँ तक? फिर बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर मैं बी सी की बात करता हूँ तो अपन कह रहे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फ्रॉम ट्राइंगल बी सी एफ बेटा, और बी सी एफ में अपन कह रहे कि एफ सी कॉस थीटा वो बेसिकली बी सी के इक्वल होगा। एफ सी कॉस थीटा बेटा ज्योमेट्री से बी सी के इक्वल होगा, और ये डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि आर के इक्वल है, ए सी जो है वो आर के इक्वल है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि एफ सी वो एफ सी कॉस थीटा इक्वल्स टू बी सी। अगर मैं एफ सी को फाइंड करता हूँ तो एफ सी बेसिकली किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा इक्वेशन 1 है, ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 2 के इक्वल है। क्लियर यहाँ तक बेटा? अभी मुझे यहाँ पर पी एफ फाइंड करना, फोकल लेंथ बेटा अपने को फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पर फोकल लेंथ, और दूसरा बेटा अपन क्या कहेंगे कि अगर मैं फ्रॉम ट्राइंगल ए सी एफ में अगर मैं बात करता हूँ तो ये बेटा ज्योमेट्री जो अपने को मिल रही है, थीटा सेम है तो साइड लेंथ है वो भी क्या होगा बेटा सेम होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी इक्वल्स टू बी सी के इक्वल होगा, और वो आर बाई 2 के इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, क्योंकि बेटा दोनों इक्वल है। तो अभी अपन कह रहे हैं ये इक्वेशन बेटा थर्ड हो गया। मैं क्या करता हूँ, इस बी सी की वैल्यू बेटा इक्वेशन सेकेंड में रखता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बेटा, सेकेंड एंड थर्ड, एंड सेकेंड एंड थर्ड से अपने को क्या मिल रहा है देखो, एफ सी इक्वल्स टू बेटा आर अपॉन 2 कॉस थीटा के इक्वल होगा। अभी अपने को फाइंड क्या करना है, हमें बेटा एफ फाइंड करना है। तो हम कह रहे हैं कि पी एफ को बेटा फोकल लेंथ के इक्वल होगा, और पी एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, तो पी सी माइनस एफ सी के इक्वल अपन रख सकते हैं। पी सी की वैल्यू कितना बेटा आर, एफ सी की वैल्यू कितना है, एफ सी की वैल्यू आर अपॉन 2 कॉस थीटा के इक्वल है बेटा।
तो यहाँ से अपने को मिला आर 1 - 1/2 cos थीटा के इक्वल होगा। ये बेटा पी एफ है। अभी देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर थीटा वेरी स्मॉल है, इफ, यहाँ तक नोट करो, फोकल लेंथ अपने को यहाँ से मिला एफ इक्वल्स टू आर 1 - 1/2 cos थीटा के इक्वल है। इफ, इसमें बेटा अपन कह रहे हैं कि फॉर पैराक्सियल रे, है ना, हम जो भी यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला वो पैराक्सियल रे के लिए डिफाइन करते हैं। तो फॉर पैराक्सियल रे हमने कहा था थीटा विल बी वेरी स्मॉल। फॉर पैराक्सियल रे थीटा will be very small, थीटा will be small। और जब अपन करें कि थीटा वेरी स्मॉल है तो क्या लिखेंगे, cos थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अपने को f इक्वल्स टू आर 1 - 1/2 हो गया बेटा, और उसको हम लिख सकते हैं r/2 एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। यहाँ तक कि फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी बेटा अपन कह रहे कि कभी कभार अपने को अगर मार्जिनल रे पूछा दिया गया है ना, इसको नोट के फॉर्म में अपन लिख लेते हैं। फॉर मार्जिनल रे, मार्जिनल रे जिसमें अपने का थीटा कंपेरेटिव लार्जर है, उस केस में बेटा फोकल लेंथ का फॉर्मूला होगा आर 1 - 1/2 cos थीटा के इक्वल होगा। ये मार्जिनल रे के लिए बेटा फॉर्मूला है। ये जो फोकल लेंथ है वो मार्जिनल रे के लिए है। f इक्वल्स टू आर 1 - 2 cos थीटा के इक्वल होगा। नोटेड। चलो अभी जैसे अपन करके एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल उससे रिलेटेड बेटा अपन देखते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि एक कॉनकेव मिरर है बेटा, और एक रे बेटा अपन कह रहे कि इंसिडेंट हो रही है दैट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और उसका एंगल बेटा 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री है तो अपने को फाइंड करना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगा। फाइंड है बेटा, इसकी फोकल लेंथ कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो जब 60 डिग्री है बेटा, 60 डिग्री कंपेरेटिव लार्जर एंगल है जो स्मॉल नहीं है, तो हम मार्जिनल रे का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि फॉर मार्जिनल रे, मार्जिनल रे हम कहेंगे कि जो फोकल लेंथ है f दैट विल बी इक्वल्स टू r cos थीटा के इक्वल होगा। सॉरी 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 सॉरी, r फोकल लेंथ है वो होगा r 1 - 1/2 cos थीटा, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से अपन कहेंगे कि ये थीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री रखे, 1 - 1/2 cos 60 बेटा, cos 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2। तो 0 टोटल। तो यस 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब रे रिफ्लेक्ट होगी वो यहाँ पोल पे इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा ये पोल पे इंसिडेंट होगी, पोल से वापस बेटा 60 डिग्री आएगा और फिर अपन कह रहे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ये रिफ्लेक्शन शो करेगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। चलो अभी देखो अपन क्या कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम सी, ओ एम सी वो क्या है, तो यहाँ से अपने को मिला अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू बीटा के इक्वल होगा। इंटरनल एंगल का सम बेटा एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं थीटा को लिख सकता हूँ
बीटा माइनस अल्फा, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। अभी अपन कह रहे कि फ्रॉम ट्रायंगल एम सी आई बेटा, और ट्रायंगल एम सी आई में हमें क्या मिला, बीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू गामा के इक्वल होगा, मीन्स थीटा इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2। अभी अपन कह रहे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में थीटा की वैल्यू सेम है, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा होगा, उसको इक्वेट कर लेते हैं बेटा। LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा बेटा। तो इक्वेशन 1 और 2 से अपने को मिला बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा होगा, मीन्स इसको अपन कह सकते हैं कि 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा के इक्वल, अल्फा प्लस गामा बेटा। अभी अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बीटा की वैल्यू क्या होगा, मतलब एंगल क्या होगा, तो इस एंगल में हम कह रहे कि ये पैरेक्सियल रे हैं तो एम पी एज ए स्ट्रेट मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा जो अल्फा है वो टेन अल्फा के इक्वल होगा, और टेन अल्फा होता है बेटा परपेंडिकुलर एम पी अपॉन बेस, बेस कितना हो गया पी ओ, और उसको अपन लिखेंगे एम पी अपॉन पी ओ। पी ओ की वैल्यू कितना बेटा, तो आर यू के इक्वल है, तो इसको अपने लिखा एम पी, उसको एच लिख लिया, और वो अपने पास माइनस यू के इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा पी से मेजर करेंगे नेगेटिव होगा। फिर अपन गामा की बात करते हैं, गामा स्मॉल है तो टेन गामा लिख सकते हैं, गामा को अपन लिख सकते हैं एम पी अपॉन बेटा पी आई, और वो किसके इक्वल होगा, एच अपॉन माइनस वी। फिर अपन बीटा की बात करें बेटा, तो बीटा इक्वल्स टू टेन बीटा हमने लिखा, वो होगा एम पी अपॉन पी सी बेटा, और वो हमें किसके इक्वल होगा, एच अपॉन माइनस आर के इक्वल होगा। ये बेटा इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 3 का, ये 4 है, ये बेटा 5th है, और ये इक्वेशन 6 है। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन, ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, तो ये बेटा अपने को मिलेगा 2 एच अपॉन माइनस आर इक्वल्स टू एच अपॉन माइनस यू प्लस एच अपॉन माइनस वी के इक्वल होगा। नोट करो यहाँ तक, जहाँ पर वी बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा पोल पी से मेजर करेंगे, तो ये इमेज डिस्टेंस है। यू जो है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ वो फोकल लेंथ के इक्वल है। वी इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और एफ फोकल लेंथ के इक्वल है। अभी जैसे अपन कह रहे हैं कुछ पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके अपन लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया है वो कॉनकेव मिरर के लिए डिराइव किया है, बट आल्सो वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो अबव फॉर्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड पॉइंट, जब भी अपन प्रॉब्लम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कहेंगे गिवन क्वांटिटी विथ साइन पुट करेंगे, अननोन क्वांटिटी विदाउट साइन पुट करेंगे। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे
during problem solving, during problem solving, we put given formula with sign and Sir, given quantity sorry size. given quantity with sign and unknown quantity without sign. Without sign. अननोन क्वांटिटी को अपन विदाउट साइन पुट करेंगे. Question: a beam of light converges towards a point O behind the convex mirror of focal length 20 cm. Find the position of the image if the point O is at 10 cm behind the mirror. तो मिरर फॉर्मूला हमने हमारे पास है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू बेटा 1/f के इक्वल है. फोकल लेंथ इसकी गिवन है बेटा 20 सेंटीमीटर. पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव बेटा? पॉजिटिव है ना. कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव, कॉन्केव है तो नेगेटिव. 1/v फाइंड करना, उसको सेम एज इट इज. u को विद साइन बेटा प्लस 10 ले लिया और 1/f वो बेटा अपने पास प्लस 20 है. तो 1/v हमें मिला 1/20 माइनस 1/10 हो गया. इस यहाँ से -1/20. तो v जो है वो -20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा. ये बेटा इमेज डिस्टेंस है. इमेज होगी कैसी बेटा? तो रियल होगी. रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा. मैग्निफिकेशन ऑल थ्री आर सेम. मैग्निफिकेशन होता क्या है? तो यहाँ पे बेटा जब लेटरल या लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, दैट इज द height of ratio of height of image to height of object. Height of image to height of object. Ratio of height of image to height of object, और उसको अपन कहेंगे बेटा एच आई अपॉन एच ऑब्जेक्ट बेटा. हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये बेटा अपन कह रहे कि इसका फॉर्मूला है. अभी देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसको कैसे अपन इसको प्रूव करते हैं बेटा. ये जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मैग्निफिकेशन, वो -v/u के इक्वल होता है. इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होगा. इसका प्रूफ बेटा अपन ज्योमेट्री से देखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल कैसे होता है. ये जैसे अपन कह रहे हैं. सर आपने -v/u लिखा है. हाँ -v/u. v यहाँ पे ओके. इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. इसको अभी प्रूव कर रहे हैं. ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है. ये पोल P है. एक ऑब्जेक्ट आपने लिया है, ये ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट की इमेज बेटा अपने को फाइंड करनी है. तो अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो आफ्टर इंसिडेंट बेटा फोकस से पास होगी. फिर अगर पोल पे बेटा इंसिडेंट हो रही है तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के इक्वल होगा. एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई के इक्वल होगा. ये इसकी बेटा फाइनल इमेज है. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h0 है. ये बेटा हाइट ऑफ इमेज hi है. ये पोल P है, ये ऑब्जेक्ट है.
ये बेटा इमेज है, और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बेटा अपन यूज करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ये जैसे ओ, इसको बेटा आपने ए मार्क किया, और ये आई, ये ए डैश है, तो इमेज बन रहा है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ पी एंड ए डैश आई पी, इस दोनों में बेटा अपन करें यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी मतलब हाइट साइज का रेशियो बेटा, उनकी साइड लेंथ का रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज को अपन विथ नेगेटिव साइन रखेंगे, ऑब्जेक्ट बेटा अबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव रखेंगे, एंड ये बेटा अपन कह रहे कि इमेज डिस्टेंस है v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, तो हम कह सकते हैं बेटा माइनस वी अपॉन माइनस यू के इक्वल होगा। हमें एच आई अपॉन एच नॉट चाहिए, तो एच आई अपॉन एच नॉट माइनस वी अपॉन यू के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि मैग्निफिकेशन है, तो लेटरल मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू के इक्वल होगा। Noted. चल अब देखो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट अपन नोट के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट बेटा आपने कहा कि मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, माइनस वी अपॉन यू के इक्वल है, ये मैग्निफिकेशन है। कभी कभार बेटा अपने को फोकल लेंथ, जैसे अपने को v दिया हुआ नहीं है और फोकल लेंथ के फॉर्म में इसको राइट करना है, तो कैसे अपन लिख सकते हैं। तो हमें पता बेटा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f के इक्वल है। 1/v को अपन लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u, और ये बेटा अपने को मिला u माइनस f अपॉन f u, और यहाँ से अपने को मिला u बाई v इक्वल्स टू u माइनस f अपॉन f। हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है वो होता है माइनस वी बाई यू, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो f अपॉन f माइनस यू के इक्वल होगा। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। फर्स्ट फॉर्मूला माइनस वी बाई यू। कभी कभार अपने को इमेज डिस्टेंस पता नहीं होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता होता है और फोकल लेंथ पता होता है, तो अपन फॉर्मूले को f अपॉन f माइनस यू लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला बेटा, कभी कभार अपने को इमेज डिस्टेंस पता होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं होता, तो हम इस फॉर्मूले को देखो क्या लिखेंगे। जैसे हमें पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू बेटा 1/f हो गया। मीन्स 1/u को अपन लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/v, ये हो गया v माइनस f अपॉन v f, और उसको बेटा अपन लिखेंगे ये 1/u हो गया, मीन्स v अपॉन u इक्वल्स टू v माइनस f अपॉन v हो गया, और माइनस को कॉमन ले ले बेटा, तो माइनस v बाई यू इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन v के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करें कि तीसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। फोर्थ पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि अगर मैग्निफिकेशन फोर्थ पॉइंट में अपन कहेंगे कि फॉर रियल इमेज बेटा, फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन है वो
नेगेटिव होगा। रियल इमेज के लिए बेटा अपन करें मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अगर वर्चुअल इमेज है, फॉर वर्चुअल इमेज या m नेगेटिव मिल रहा है तो इमेज वर्चुअल होगी। रियल इमेज के लिए m नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए बेटा m पॉजिटिव होगा। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल इमेज होगा। फिफ्थ पॉइंट में अपन कह रहे हैं कि इफ मैग्निफिकेशन बेटा ग्रेटर देन 1 है तो जो है इमेज हम कहेंगे एनलार्ज्ड इमेज बनेगी बेटा। एनलार्ज्ड इमेज, इमेज है वो लार्ज बनेगी, उसको मतलब साइज उसकी ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा होगी तो उसको एनलार्ज इमेज कहेंगे। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं कि इफ m लेस देन 1 है उस केस में डिमिनिश्ड इमेज होगी, उसको अपन कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज। इफ m लेस देन 0 है, मतलब अपन कह रहे हैं अभी लेस देन 0 तो होगा नहीं, इसको अपन कह रहे हैं नेगेटिव है। m लेस देन 0, मोड नहीं, m लेस देन 0, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज होगी और इन्वर्टेड इमेज रियल होती है। फिर इफ m ग्रेटर देन 0 है तो इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल होगी। मतलब यहाँ पर विथ साइन की हम बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। m पॉजिटिव है तो अपन कह रहे कि इरेक्ट बनेगी, और इरेक्ट है तो वो कैसी होती है बेटा, वर्चुअल है, ये वर्चुअल भी होगी। यस, अभी अपन कह रहे कि सेकेंड टाइप का मैग्निफिकेशन अपन देखेंगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा कैसे बेटा, जैसे अपन कह रहे कि एक कॉनकेव मिरर है बेटा, ये जैसे कॉनकेव मिरर है, कि जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये u1 है, ये बेटा u2 है, पोजीशन या ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की बेटा इमेज कुछ इस टाइप से बन रही है, ये अपन कह रहे कि v2 है और ये v1 है, ये इमेज है और उसकी साइज बेटा अलग अलग होगी, है ना। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं बेसिकली इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, longitudinal magnification ml, that is equals to size length of image बेटा along principal axis, हम कहेंगे length of image, length of image along principal axis upon length of object along principal axis होगा। मीन्स यहाँ पे बेटा अपन कह सकते हैं कि मोड, जैसे इमेज की लेंथ के लिए हम कहेंगे v2 माइनस v1, अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ को अपन कहेंगे मोड u2 माइनस u1 के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल हो। dv अपन कह रहे कि साइज ऑफ इमेज है, लेंथ ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, और du लेंथ ऑफ इमेज अलोंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी देखो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमें पता है
मिरर फॉरवर्ड 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू बेटा 1/f के इक्वल। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं माइनस dv अपॉन बेटा वी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया बेटा पार्शियल डिफरेंस से -1/v u स्क्वायर इंटू डी हो गया इक्वल्स टू बेटा 0 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला dv बाई डी यू विथ माइनस दैट विल बी इक्वल्स टू v अपॉन u का होल स्क्वायर के इक्वल। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और v बाई यू क्या होता है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ml इक्वल्स टू एम स्क्वायर के इक्वल होगा जहाँ पर ml लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है और m जो है वो लीनियर मैग्निफिकेशन है। लीनियर मैग्निफिकेशन ये बेटा रिलेशन बिटवीन अगर लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल पूछा जाए तो भी अपन इस रिलेशन को याद रख सकते हैं। बेसिकली सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन है क्या तो हम कहेंगे एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। टू डायमेंशन अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट वो बेटा सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होगा। देखो कैसे ये जैसे अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है बेटा ये अपन कह रहे कि वेट बेटा डब्लू नॉट है हाइट एच नॉट के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि हाइट ऑफ इमेज है और ये वेट ऑफ इमेज है ना। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे हैं और मुझे अगर एरिया ऑफ द इमेज फाइंड करना है तो एरिया ऑफ द इमेज क्या होगा बेटा एच आई इंटू डब्लू आई। ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा एच नॉट डब्लू नॉट बेटा। ये वैल्यू बेटा अपन पुट करें इसमें तो ये हमें मिला एच आई डब्लू आई अपॉन एच नॉट डब्लू नॉट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा मैग्निफिकेशन और विड्थ है उसका भी बेटा एम होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली अभी अपन उसको एक रिजल्ट याद रख सकते हैं कि एम एस इक्वल्स टू एम स्क्वायर के एम इक्वल। स्क्वायर कैसे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक तो एम इसका हो गया और डब्लू हाँ। आई अपॉन डब्लू नॉट एक एम इसका हो गया। ये भी बेसिकली हाइट ही है एक्सिस के अच्छा परपेंडिकुलर है तो ये भी हाइट है। अच्छा, लेकिन अगर दोनों सेम नहीं है तो? दोनों सेम नहीं है तो भी रेशियो तो अपन कह रहे कि सेम रहेगा m1 इंटू m2 हम्म। रखेंगे। हाइट ऑफ हाँ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो डब्लू आई अपॉन डब्लू नॉट होगा। मैग्निफिकेशन तो गिवन जो मिरर है उसके लिए सेम ही रहेगा। हाँ। थ्री टाइम्स है इसका मतलब मैग्निफिकेशन बेटा थ्री हो गया है ना। अभी मैग्निफिकेशन थ्री तो हमने कहा मैग्निफिकेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक बार मैग्निफिकेशन को +3 लेके चलेंगे एक बार -3 और वहां से दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिलेगी वो अपने को फाइंड करना है। फाइंड करो मैग्निफिकेशन बेटा अपन कह रहे कि थ्री है इसमें दो केस स्टडी करेंगे। केस वन में अपन कह रहे कि m उसको बेटा अपन पहले +3 ले लेते हैं और +3 है तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है f अपॉन एफ माइनस यू। तो इसको अपने का 3 फोकल लेंथ अपन कह रहे कि कितना होगा बेटा नेगेटिव रखेंगे है ना -30 कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव
-30 सेंटीमीटर, तो ये -30 अपन बेटा -30 यू फाइन करना है, तो उसको सेम एडिटिंग रखा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला -90 -3u इक्वल्स टू -30, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो 3u इक्वल्स टू 90 -30 बेटा 60 हो गया, तो u इक्वल्स टू सॉरी -60, u इक्वल्स टू बेटा -20 सेंटीमीटर के इक्वल हो। फिर केस टू में अपन कह रहे कि m इक्वल्स टू -3, रियल इमेज बन रही है, तो बेटा -30 अपॉन -30 माइनस यू, तो ये होगा 90 -3u प्लस 3u इक्वल्स टू -30, तो यहाँ से 3u इक्वल्स टू -120, तो u इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर के इक्वल, ये इसका आंसर। सही डायग्राम दिया है या फिर? ये अपने को ड्रॉ करना है। ओके। ये जैसे इसका फोकल लेंथ है, thin rod of length f/3 placed along the principal axis of a concave mirror। अभी देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जस्ट टच कर रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगा, वो तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की बेटा ये लेंथ f/3 है, ये जो पॉइंट है वो 2f होना चाहिए, मतलब r होना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है, और r 2f के इक्वल होता है। अभी इसकी जो इमेज सॉरी ये ऑब्जेक्ट ऐसे अपने पास है, ये f/3 के इक्वल है, ये बेटा अपन कह रहे कि 2f के इक्वल है, और इसकी जो इमेज है वो इमेज कुछ इस टाइप से बने, ये अपन कह रहे कि इमेज है। ये ऑब्जेक्ट सपोज अपन कह रहे कि a है, ये b है, और ये b की इमेज b डैश बना, b की इमेज b डैश है और a का a डैश पर ही इमेज बनेगा, मतलब वो 2f के इक्वल है। अभी b की डिस्टेंस बेटा कितना होगा, तो 2f माइनस f/3 बेटा, 2f माइनस f/3 वो मिला 5f/3, ये बेटा b की डिस्टेंस है। अभी हम b डैश की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इमेज ऑफ बेटा b डैश वो अपन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे अपन कहेंगे इमेज ऑफ एंड बी बेटा, बी एंड की अपन इमेज फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये बेटा अपन कह रहे कि वी बी प्लस 1/u बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/f हो गया। कॉनकेव मिरर है तो f बेटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वी बी अपने को फाइंड करना है, यू बी -5f/3 के इक्वल होगा, और -1/f हो गया, इस यहाँ पे 1/vb इक्वल्स टू 3/5f माइनस 1/f के इक्वल, मीन्स एलसीएम ले बेटा कितना हो गया 5f, 3 माइनस 5 बेटा -2, तो वी बी जो है वो अपने को मिला 5f/2 विथ माइनस, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 5f/2 के इक्वल होगा, माइनस का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। अभी अपन को फाइंड करना है मैग्निफिकेशन का, है ना, मैग्निफिकेशन मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का, और वो कितना होगा, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कितना होगा बेटा, ये इस इमेज की साइज है, तो हम ये कह सकते हैं वी बी, मतलब इसको अपन कहेंगे फाइनल पॉइंट वी बी माइनस वी बी डैश माइनस वी ए डैश अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बी माइनस यू ए, ये अपने पास है, मीन्स ये मोड मैग्नीट्यूड बेटा अपन रखेंगे, तो वी बी डैश वो अपने पास कितना है 5f/2, वी ए डैश वो कितना था 2f,
फिर यू बी डैश वो कितना था 5f/3 माइनस यू ए, यू ए की वैल्यू बेटा 2f, और उसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो वो हमें मिला 2 × 2 = 4 एंड 5 माइनस f/2 सॉरी f/2 हो गया, 3 × 2 = 6 माइनस f/3 हो गया। तो यहाँ से फाइनली बेटा क्या मिला, -3/2 के इक्वल हो। और नेगेटिव साइन का क्या मतलब यहाँ पे है मीनिंग बेटा, तो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड इमेज, मतलब नेगेटिव साइन शोज इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, नेगेटिव साइन है वो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करेगी। और उसकी इमेज बेटा किस टाइप से फॉर्म होगी वो अपन देखे, तो सन तो बेटा कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, सन इन्फिनिटी पर है तो रे बेटा इन्फिनिटी पे आएगी, और इन्फिनिटी से आएगी तो बेटा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि कुछ इस टाइप से ये इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये अपन कह रहे कि फोकस पे उसकी इमेज बन रही है, कैसे बेटा, तो मेरे इमेज फार्मूला बेटा सर मिरर फार्मूला यूज करें 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू बेटा u कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, तो 1/v प्लस 1/infinity, ये 1/f हो गया, तो v इक्वल्स टू, और माइनस f है तो v इक्वल्स टू -f, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो -f के इक्वल है। और एंगल कितना है बेटा, थीटा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये भी थीटा होगा। अभी मुझे डायमीटर बेटा फाइंड करना है, इसका डायमीटर, तो डायमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, बेसिकली आर्क लेंथ के बराबर होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो एंगल थीटा है, या जो एंगल 2 थीटा है बेटा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क है वो डायमीटर ऑफ इमेज हो गया, अपॉन बेटा रेडियस फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो सिंपल अपन कह सकते हैं कि जो डी आई है वो 2 डायमीटर डी अपॉन एफ, तो इसको बेटा अपन कहेंगे डायमीटर 2f थीटा के इक्वल होगा, ये डायमीटर ऑफ द इमेज होगा। ओके, एंगल इसमें टोटल एंगल थीटा दिया हुआ, ये टोटल एंगल बेटा थीटा क्वेश्चन के अंदर, टोटल एंगल थीटा है, तो इसको थीटा ले लो तो और इजी हो गया अपने लिए, सिंपल एक एंगल थीटा ही अपन रखेंगे, तो ये अपने पास हो गया एंगल थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस का कंसेप्ट लगा। नेचर क्या है, तो फर्स्ट अपन कह रहे हैं कॉनकेव मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स का देखेंगे, पहले कॉनकेव मिरर का इमेज देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है बेटा, ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, इमेज होगी कैसी, तो हम कहेंगे रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट फॉर्म में इमेज का फॉर्मेशन होगा, हाईली डिमिनिश्ड, और एट एफ बनेगी, फोकस पे अपन कह रहे कि इमेज बनेगी। मतलब इसका मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन वेरी वेरी लेस देन 1, एंड एम जो है वो लेस देन 0 होगा, ये फर्स्ट केस होगा। सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट
placed in between object placed in between infinity एंड सी इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो इमेज वो कहाँ पे बनेगी, तो हम कहेंगे रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड इन बिटवीन सी एंड ऐप बनेगा। डिमिनिश का मतलब m लेस देन 1 और m लेस देन 0 होगा। रे डायग्राम तो ड्रॉ कर दोगे बेटा, इसमें मैं रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करवा रहा। हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से रे आ रही है बेटा, और वो फोकस से पास होगी। ये बेटा इन्फिनिटी से आ रही है, फोकस से पास होगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि एज ए पॉइंट फॉर्म में इमेज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अपन कह रहे ये जैसे कॉनकेव मिरर है, पोल है, ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड सी है बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट को ले लें, जो रे पैरेलल आती है वो फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो रही है, और जो सेंटर से पास होती हुई जाएगी फर्दर उसी पाथ को फॉलो करेगी। ये दो मीटिंग पॉइंट, दो रे का मीटिंग पॉइंट है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट, एक रिफ्लेक्टर रे, ये रे, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखो बेटा इसकी साइज ऑब्जेक्ट से कम है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। ये अपन कह रहे कि सी है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आई है। ये इसका रे डायग्राम होगा। प्लेस दैट सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, इमेज जो है रियल बनेगी, इन्वर्टेड इक्वल एंड एट सी बनेगी। मतलब मैग्निफिकेशन है वो इक्वल्स टू 1 होगा और m इक्वल्स टू -1। अब इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें। ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे अपन कह रहे कि पोल है। ऑब्जेक्ट को अपने सी पे रखा बेटा, ये सी पे रखा, कहाँ से पास होगा बेटा, फोकस से। फिर पोल से बेटा अपन कह रहे कि अगर इंसिडेंट हो रहा है तो सेम पोल पे से एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर फॉलो करेगा, और ये बेटा इसका इमेज हो गया। मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज, दोनों बेटा साइज में इक्वल और एक ही पॉइंट पे बनेंगे। ये इसका रे डायग्राम होगा। फिर फोर्थ पॉइंट बेटा अपन देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में प्लेस किया गया है, और जो इमेज है वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी एंड बियॉन्ड सी बनेगी। बिटवीन सी और इन्फिनिटी होगी। मैग्निफिकेशन की बात करें, ग्रेटर देन 1 होगा, और रियल है तो लेस देन 0 होगा। इसका अगर रे डायग्राम ड्रॉ करें, ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं एफ और सी के बीच में है, पैरेलल जो इंसिडेंट हुआ फोकस से पास होगा, पोल पे इंसिडेंट हुआ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये अपन कह रहे कि इमेज होगा। तो ये जैसे पॉइंट सी है, ये पॉइंट एफ था, ये पॉइंट पी, और ये इमेज बन रहा, हाइट ऑफ इमेज एफ टा एन लार्ज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका रे डायग्राम होगा। तो इसको Note. लास्ट पॉइंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। 6 पॉइंट अपन देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट placed a object placed between F and P, फोकस और पोल के बीच में अपन कह के रखा गया है, तो कितना होगा, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी में तो सभी में रियल इमेज बन रही है, इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, और बियॉन्ड द अपन कह रहे कि मिरर बनेगी। तो इमेज जो है दैट विल बी वर्चुअल, और वर्चुअल है तो वो ऑलवेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, एंड लार्ज एंड बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर। मतलब मैग्निफिकेशन अगर अपन देखें तो मैग्निफिकेशन को ग्रेटर देन 1 होगा, एंड एम ग्रेटर देन 0 भी होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो उस केस में अपन कहेंगे वर्चुअल बनती है। इमेज देखो, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें, ये बेटा कॉनकेव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट बेटा फोकस और पोल के बीच में है, ये रे डायग्राम है, पैरेलल जा रही है तो कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से, तो ये हम कह रहे हैं कि फोकस से पास होगी। और जो अपन कह रहे हैं पोल पे इंसिडेंट होगा वो बेटा इधर होगा, ये दोनों को अपन पीछे एक्सटेंड करना है, और ये रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मीट करती हुई दिखेगी हम कहेंगे इमेज उस पॉइंट पे बनेगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये
इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बेटा एन लार्ज है, ये हाइट ऑफ इमेज है जो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ये पोल पी है, ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है। ये इसका रे डायग्राम। डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पी एंड एफ। अगर इन्फिनिटी पर है तो अपन कह रहे कि वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर फोकस। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे। बाकी सभी केसेस में बिटवीन पी एंड एफ बनेगा। ओके। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे पावर ऑफ ए मिरर। हालांकि पावर ऑफ मिरर कम पूछा जाता है, पावर ऑफ लेंस ज्यादातर पूछा जाता है, बट कभी कभार अगर पूछ ले तो क्या होता, तो पावर ऑफ मिरर हम बात करते हैं। पावर ऑफ मिरर होगा 1/-1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो इसको अपन लिखेंगे -100/f सेंटीमीटर। ये पावर ऑफ मिरर। pm इक्वल्स टू -100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर होगा। और उसकी जो यूनिट है वो होता है डायोप्टर। मिरर की जो यूनिट है वो होता है डायोप्टर। नोटेड। चलो अभी जैसे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्लेन मिरर है। सेकेंड हाफ को इसने कवर किया, बिलो हाफ, लोअर हाफ को इसने कवर किया। ये ऑब्जेक्ट है, और उसने कहा कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। और ऑब्जेक्ट है वो, जब ये 30 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। इफ द सब ऐसे डिस्टेंस, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है कुछ या फिर नहीं? नहीं, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। ओके। मतलब वन सर अपॉन, इसलिए हाँ, रेडियस ऑफ हम कर्वेचर। उसको मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके लिए तो अपने ऑलरेडी देख रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल होता है। हाँ। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है इसका, फोकल लेंथ अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर को इनफाइनाइट लेंगे तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट हो गया। हाँ। और हमें कहा गया है कि दोनों की इमेज एक पॉइंट पे बन रहा है, तो ये डिस्टेंस बेटा 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब इमेज बेसिकली अभी अपने को ये पता चल गया है कि मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? ये अभी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस हाँ, हम कर अभी सकते बस डायरेक्टली फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हैं। अच्छा 15।
कितना मिला बेटा? 1515। यस गुड। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू बेटा 1/f हो गया। v की वैल्यू अपने पास +10 है, u की वैल्यू -1/50 है, इक्वल्स टू 1/f हो गया। एलसीएम लिया 50 हो गया बेटा, 5 माइनस 50 हो गया, ये हो गया 5 माइनस 1 इक्वल्स टू बेटा 1/f हो गया। तो हमें कितना मिला? थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया आपने साइन कन्वेंशन में, तो 50/4 के इक्वल होगा। हाँ सर, मैंने 12 ऑब्जेक्ट के लिए 30 सेंटीमीटर ले लिया गलती से। 12.5 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकल लेंथ होगी।